टेक्नोलॉजी हमारी ज़िंदगी के हर पहलू में अकड़ी हुई है। टेक्नोलॉजी की वजह से द लैंडस्केप ऑफ द वर्ल्ड हैज़ बीन चेंज। ये क्योंकि टेक्नोलॉजी एक नया सिस्टम हमारे ज़िंदगी में ला रहा है और इसी टेक्नोलॉजी के साथ आपने अगर इसको अडॉप्ट नहीं कर लिया तो फिर ये टेक्नोलॉजी हम पर ऊपर आएगी। और ये वजह है कि हमारे कुछ इलाकों में और कुछ एरियाज़ में हमारे इस तरह होता है कि टेक्नोलॉजी को अडॉप्ट करने की कोशिश नहीं हो रही है, बल्कि टेक्नोलॉजी को कुफर समझने वाले वो लोग जो कि टेक्नोलॉजी को कहते हैं कि ये कल्चर में नहीं है, अभी वो स्लोली एंड ग्रेजुअली इसको अडॉप्ट करना शुरू कर देता है। लेकिन तब तक ये जो टाइम है ये हमारे हाथों से निकला हुआ होता है। और फिर इसमें मसला ये होता है कि आप जिस चीज़ को अडॉप्ट करते हैं वो हमारे साथ आउटडेटेड बन जाते हैं और दुनिया जो है वो आगे चली जाती है। यही वजह है कि एक नई जो इन्वेंशन हमारी ज़िंदगी में आई है, अभी रिसेंटली जो रिवॉल्यूशन आया है हमारे टेक्नोलॉजी में, वो है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस क्या है? ये एआई जनरेटेड है। ये चैटबॉट से, ये हमारे चिप से हमारे चीज़ें जनरेट करती हैं। अभी कुछ लोग कहते हैं, इस पर इतराज़ात लगाते हैं कि ये जो एआई है ये हमारी ज़िंदगी को ख़राब करती है, ये हमारे क्रिएटिविटी को ख़राब करती है, ये हमारे पॉन्डरिंग थिंकिंग ये सब कुछ ख़राब कर देती हैं। लेकिन इसके बरखिलाफ़ अगर हम देखें तो इसकी इस्तेमाल करने के अपने तरीके हैं जो कि आपको ये एआई से आप अच्छे फ़ायदा उठा सकते हैं। क्योंकि अभी वो ज़माना नहीं रहा है कि हम किताबों में लेके और कापीज़ में लेके, बल्कि अभी एआई का सिस्टम है जो कि माइंड टू माइंड कनेक्शन है। अभी इस माइंड टू माइंड कनेक्शन को इस्तेमाल करने के लिए कुछ तरीके हैं, कुछ तजावीज़ हैं जिसको मैं आपके सामने ला रहा हूँ। इसमें सबसे पहला तरीका यह है कि आप जब भी किसी एआई आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को किसी कमांड से आशना करते हैं, आप सर्च इंजन में कोई कमांड पुट करते हैं, तो आपको सबसे पहले ये चाहिए कि आप उस कमांड को कम्प्लीटली दे दें। जैसे कि हम काफ़ी सारे इस तरह होता है, काफ़ी टाइम इस तरह होता है कि हम किसी कमांड को देते हैं, इनकम्प्लीट कमांड देते हैं हम इसको। अभी इनकम्प्लीट कमांड देने के बाद एआई आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस या चैट जीपीटी या कोई और हमारे साथ सर्च इंजन जो होता है वो इनकम्प्लीट हमें इन्फॉर्मेशन देता है। फिर वैसे भी हमें पता तो उसके बारे में पहले से नहीं पता होता है, क्योंकि हम अगर हमें पता होता तो फिर हम सर्च क्यों करते हैं। यही वजह है कि फिर आप सर्च कमांड में आप इनकम्प्लीट सेंटेंस देते हैं। जैसे कि मैं अगर सपोज करूँ कि सीरिया वार क्या है, अभी सीरिया वार के बारे में ए तो जानते हैं, लेकिन सीरिया में तो काफ़ी सारे जंग हुई हैं। अभी आपने कंप्लीट सर्च इंजन में पुट करना है कि सीरियन वार कहाँ पर हुआ था और ये किसका टपल डाउन हुआ था और किसने इसको ऑक्युपाई कर लिया है। ये सारी चीज़ें जब आप उसको देंगे तो फिर सर्च कमांड में आपके साथ आर्टिकल के रेफरेंसेस भी आएंगे और आपको वो सोर्स बताएगा जिस सोर्स से उसने कॉपी किया है। दूसरी तरीका यह है कि आप किसी भी ये जो आपको अननोन सब्जेक्ट लगे या अननोन आपको कोई मैटर लगे तो फिर आप उस अननोन मैटर को आप किस तरह वेरीफाई करें। आप 2-3 सर्च इंजन को खोलें और मुख्तलिफ सोर्सेज से इसको वेरीफाई कर लें। ये दूसरा तरीका है। तीसरा तरीका यह है कि आपको रेफरेंसेस जो मिलते हैं उसको वेरीफाई करने के लिए आप इस तरह करें कि आप रेफरेंसेस पर क्लिक करें और वहाँ पर फुल टेक्स्ट पढ़ें। जब आप फुल टेक्स्ट पढ़ेंगे तो आपको क्या आएगा, आपको फुल रिजल्ट आएगा। तो यही वजह है कि अभी हम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को इस तरह देखना कि ये हमारे वैल्यूज़ के खिलाफ है, ये हमारी क्रिएटिविटी को ख़त्म करने वाले हैं। और बाद में मुझे लग रहा है इस तरह की काफ़ी सारी चीज़ें थी जो पहले ज़माने में हम कहते थे कि टीवी ख़राब है, मोबाइल ख़राब है, मोबाइल ठीक नहीं है। अभी वही मोबाइल हमारी ज़िंदगी का हिस्सा बन गया और इसके अलावा हमारी ज़िंदगी गुजर नहीं रही है, लेकिन उसकी गलत इस्तेमाल हो रहा है। क्यों? क्योंकि हमने उसको टाइम पर इसको अडॉप्ट नहीं किया था। अभी टाइम पर अडॉप्ट करने ना करने का ये कॉन्सिक्वेंसेस आ रहे हैं कि हम मोबाइल को सही तरह से इस्तेमाल नहीं कर सकते। तो मेरा यकीन यह है कि अगर हम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की यही इस्तेमाल करें और इस तरह से इस्तेमाल करें तो हमारी ज़िंदगी में चेंज ला सकता है। थैंक यू वेरी मच फॉर हैविंग मी।